ओके। हेलो। आई एम रवि एंड रवि अनऑफिशियल पर आपका वेलकम है। तो हम आज ना वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर बात करेंगे। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है ना, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब जब आती है, तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो सब है ना, इस बात पर जोर देते हैं कि मजबूती मजबूत होना चाहिए महिला को, या फिर कोई भी लड़की है तो मजबूती। जब हम किसी को बोलते हैं कि मजबूत होना चाहिए उसको, लड़की को, तो हम उसको मजबूत बनाने के लिए या फिर उसको मजबूत कहने के लिए कि वो मजबूत है, तो हम उसको क्या कहते हैं हम उसके बारे में, किसी के बारे में भी, तो हम पहले पहले तो हम ये कहते हैं कि इसने इतना कुछ झेल लिया है। मतलब घर के काम है वो सारे करते हैं। मतलब लड़की है, कोई लड़की घर के काम सारे करती हैं, और मतलब बच्चों को भी संभालती है, घर का काम सारा संभालती है, और जो पार्टनर है उसका भी संभालती है सारा काम। इतना सारा कुछ संभालने के बाद फिर जो बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा करती हैं, एक नए जो नया जो बेबी है उसको जन्म देती है। मतलब इतना कुछ सहन करती है, इतना कुछ जो एक जो बर्थ के टाइम पे जो पेन होता है वो उसको भी सहन करती है। तो इस तरह से ना हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी वुमेन है वो एम्पावर है, यानी वो सशक्त है, यानी वो मजबूत है। तो इसको मतलब कई सारे जो लोग हैं वो इस तरह की जो मतलब इस तरह के जो विचार है ना वो अपने पेश करते हैं कि इस तरह से जो महिला है वो मजबूत होती है, कितना सारा काम करती है, और इतना सारा जो पेन है वो भी झेलती है, और फिर जो है उसको हम मजबूत बोल रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच है ना, हम बहुत पहले से लेके आ रहे हैं, इस तरह की सोच है। और इस तरह की सोच को हम आगे और भी आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हम उसको एम्पावर कर सके और उसको बोल सके। और शुरू से ही हम जो महिला है और लड़की है उसको सिखा देते हैं कि आपको ना इस तरह से रहना, आगे जाके आपको इस तरह से सहन करना पड़ेगा। उस उसके लिए आप है ना पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, और दिमाग को भी इस तरह से ढालो, अगर कोई आपको कुछ सुना दे तो आपको सहन करना है, ज़्यादा आपको बोलना नहीं है। तो हम है ना जैसे अभी मैंने बात करी है कि हम उसको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से ही। और जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके जब इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगी, और जब इस तरह के एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं ना, हम अपना जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है ना, कि हम इस तरह का फेवरेबल एनवायरनमेंट है लड़की के लिए वो मिलेगा। वो उस तरह का हर बार और हर लड़की के लिए होता नहीं है, क्योंकि जो फैमिली टू फैमिली है, वो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। और फिर बहुत सारे केसेस में हमको पता चलता है कि बाद में जाके पता चलता है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट हम सोच रहे थे कि वहाँ जाके इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, वो वैसा मिलता नहीं है। और फिर वहाँ पे जाके ना वो किसी चीज़ का शिकार हो जाती है, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं। और एक मेंटल मेंटल वायलेंस है, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि मतलब कि जिससे कि लड़की को मेंटली टॉर्चर किया जाए। तो उसको जैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता भी है, बहुत सारे केसेस आते भी हैं। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, और उस समय भी हम बहुत कोशिश करते हैं बहुत सारे केसेस में कि उसको थोड़ा बातचीत करके उसका हल निकाला जाए। और वो जो भी एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करे, और जो भी उसमें या तो ढलने की कोशिश, उसको थोड़ा एनवायरनमेंट को ठीक रखने की कोशिश करें, और जो रिलेशनशिप है वो बिगड़े ना। जो एक फैमिली के साथ उस लड़की की रिलेशनशिप है, तो फिर भी कई बार है ना इसका हल निकलता नहीं है। तो इसमें जो लड़की होती है ना उसका शिकार हो जाता है, वो शिकार हो जाती है इस तरह के एनवायरनमेंट का, जिससे निकलने का रास्ता हमें दिखता नहीं है, कहीं से भी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं है। इस तरह से जैसे इस तरह के जो हम सोच लेके चलते हैं, और पहले से ही लड़की को तैयार किया जाता है कि आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपको ये करना है, आपको इस तरह से करना है। तो
इससे ना हम लड़कियों को ना शिकार होने के लिए तैयार कर रहे हैं, और बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें जस्टिस मिल पाता है। और एक और एनवायरनमेंट है कि वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, खुद का एनवायरनमेंट है। जैसे कि हम घर पे रहते हैं, कोई भी लड़की है वो घर पे रहती है, उसकी शादी नहीं हुई है किसी भी लड़की की, तो था मेंटली प्रिपेयर होना, या फिर मेंटली एम्पावर होना और फिजिकली एम्पावर होना। तो पहले हम पहले हम लड़की को ना मेंटली एम्पावर बनाते हैं, किसी भी तरह से। तो इसी तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, कि किस तरह से हम लड़की को एम्पावर बनाते हैं और उसको सिखाते हैं पहले से ही एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। तो उससे पहले ना जब घर पे होती है लड़की, उसको भी उसको भी हम इसी तरह से एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उससे भी हम इसी तरह से एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मेंटली और फिजिकली भी इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसका ना एक प्रोसेस होती है इसकी एम्पावरमेंट बनाने की। तो उस प्रोसेस को ना हम थोड़ा ना मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले ना जो लड़की है उसको मेंटली पावरफुल बनाएंगे, एम्पावरफुल बनाएंगे, वुमेन है, और उसको घर से ही बनाएंगे, शुरू से ही बनाएंगे। क्योंकि हम शुरू शुरू से ही हम उसको पहले ये सिखा देते हैं कि आपको जाके वहाँ पे आगे जाके आपको शादी के बाद खाना ही बनाना है, और अगर काम भी करना पड़े तो भी आपको खाना खाना भी बनाना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एम्पावर बनाते हैं, और बाकी सबका ख्याल रखना पड़ेगा, अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, सामने की जो फैमिली है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, और नौकरी पर भी जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो पहले हम ना मेंटली प्रिपेयर्ड बनाएंगे, मेंटली जो पावरफुल है वो बनाएंगे। उसके लिए पहले ना अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। लड़की को ये बोलना पड़ेगा कि पहले तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना है कि कोई काम आपको करना है या नहीं करना है, कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आप कोई भी काम कर सकते हैं। पहली बात तो लड़की है कि लड़की कोई भी काम कर सकती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़की है कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो लड़का कर सकता है, चाहे वो अपना पार्टनर चुनने की बात हो, या फिर अपने इंटरेस्ट का काम चुनने की, मतलब अपना इंटरेस्ट का काम करने की बात हो। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि लड़की को कि आप ना अपने ऊपर विश्वास रखो, और दूसरे आपको अप्रूव करेंगे, इसकी चिंता इतनी ज़्यादा मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 100 में से हो सकता है 90% आपको ये बोले कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर बाद में कुछ टाइम के बाद आप वो करके दिखा दो, फिर वही 90% लोग आपको बोलेंगे कि हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो पहली बात तो अपने ऊपर यकीन रखना है, यकीन रख के आपको जो करना है वो काम करना है, जो आप करना चाहते हो वो काम करना है। और कोई ये होता है ना कि किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको बोल दे कि आपको किसी ने कुछ कह लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर ध्यान मत दो। एक वो जो डायरेक्ट अटैक होता है, सामने से अटैक होता है, कोई आपको गाली दे दे या कुछ कह दे, उसको सहन कर लेना। एक इनडायरेक्टली आपको कोई कुछ कह दे, उसको भी सहन कर लेना। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर जो सामने वाला जो अटैक कर रहा होता है ना मेंटली कुछ बोल करके, और जो इनडायरेक्ट अटैक होता है, तो उसको रोकने के लिए ना सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है वो कौन है, क्या वो मतलब किस सोसाइटी का है, और किस सोसाइटी के लोग हैं, और किस कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर किस रीजन के लोग हैं, किस एरिया के लोग हैं, या फिर किस एरिया का वो पर्सन है। तो उसके हिसाब से ना हम उस डायरेक्ट अटैक को ना रोक सकते हैं जब हम उसको जान लेंगे। अगर हमने उसको जान लिया तो हमें जवाब अपने आप मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट अटैक है, इनडायरेक्ट अटैक को जो रोक सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट अटैक है वो कैसे रुकेगा मेंटली। तो पहली बात तो ये इस तरह से तो हो गए हम मेंटली एम्पावर। अगर हम किसी महिला को मेंटली एम्पावर बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि दूसरा जो है फिजिकली एम्पावर बनाना। तो फिजिकली एम्पावर, तो ये तो हो गया डायरेक्ट अटैक हो जाए तब का केस। और एक है कि डायरेक्ट अटैक ना हो, तो हो सकता देख, जैसे डायरेक्ट अटैक होने वाला हो और हमें पता हो कि डायरेक्ट अटैक हो सकता है, तो उसको ना उसी टाइम तुरंत रोकना, एट द मोमेंट रोकना, और सेल्फ डिफेंस करते हुए सामने वाले को रोकना और उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना। चाहे वो
मेल हो या फिर फीमेल हो जो अटैकर है। तो इस तरह से फिजिकली एम्पावर्ड हो सकती है लड़कियां अगर वो चाहें तो, क्योंकि उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना, मतलब मेंटली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिजिकली में भी दो दो तीन केस हो गए हैं। फिजिकल में भी एक केस तो वो हो गया डायरेक्ट अटैक हो जाए तो, और एक वो हो गया डायरेक्ट अटैक को रोक सके। इस तरह से भी सेल्फ डिफेंस कर सकती है और एम्पावर्ड हो सकती है लड़कियां या फिर औरतें। इसके लिए सबसे पहली बात तो डेली एक्सरसाइजेज है वो तो करनी पड़ेगी, और इसके लिए अलग से कुछ एकेडमिक सेशन अगर ज्वाइन करने पड़े तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ डिफेंस में और भी ज़्यादा परफेक्ट होना है तो फिजिकली एम्पावर होना, यानी अपने ऊपर हमला हुआ है उसको पहली बात तो उसको सहन कर लेना। कि ये नहीं है कि कुछ हमला हो गया, कोई किसी तरह का कोई छोटा मोटा हमला हो गया शरीर पर, और उससे घबरा जाना, और घबरा करके बिल्कुल, और घबरा जाना और उसके बारे में बात ही नहीं करना किसी से भी। जब कोई भी अटैक होता है, कोई फिजिकली अटैक होता है, तो पहली बात, अगर किसी लड़की पर कोई अटैक होता है डायरेक्टली फिजिकली, तो वो घबरा जाती है पहली बात तो कि अटैक हो गया, और उसके दिमाग में एक तो पहले से सेट होता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, उसको पहले से कमज़ोर बता दिया जाता है, और उसको हेल्प लेने के लिए बोला जाता है कि आप किसी और की हेल्प लो। अ, तो इसका ये तो एक ही तरीका है इसका, कि खुद एम्पावर बने, खुद की जो फिजिकल फिटनेस है उसको मेंटेन करके रखें, जो एक्सरसाइजेज है उसको रूटीन में लाएं, जिससे कि वेट मैनेजमेंट और जो मसल्स है वो मसल्स एक्टिवेटेड रहे हर टाइम, क्योंकि अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो वो शाम तक वो एक्टिवेटेड रहेगी मसल, तो अगले दिन 24 घंटे के बाद उसको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज करके। अगर एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो वो 24 घंटे के बाद वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। तो अगर 2 दिन भी हो गए ना एक्सरसाइज नहीं करें, तो तीसरे दिन फिर से एक लेजीनेस है ना, जो वो लेजीनेस जो फील होगा, तीसरे दिन एक्सरसाइज करने पर लेजीनेस फील होगा। इसलिए एक्सरसाइज है जो वो डेली करनी चाहिए, जिससे कि फिजिकल फिटनेस भी बनी रहे, और सेल्फ डिफेंस का जो एक और सेल्फ डिफेंस करने के कैपेबल भी हो, सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम कैपेबल भी हों। लड़कियां अगर इस तरह से सोचें तो वो एम्पावर बन सकती है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो ये हमने बात करी आज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ओके, ये हमने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्थी, मेंटली एज वेल एज फिजिकली।